न्यूज़ में आपका स्वागत, खुशामदीद। आज हम खड़े हुए हैं करावल नगर। घर को हम किस तरह बयान करें, ये हमारे पे भी अल्फाज नहीं हैं। आज जैसे आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे शुभकामनाएं दी जाती हैं। हम भी देने वाले थे, मगर रक्षाबंधन पे शुभकामनाएं दें, हम आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो सुन के आप दंग रह जाएंगे। आज रक्षाबंधन है और हम खड़े हुए यहाँ पर एक घर के बाहर। उस यहाँ पर ऐसे एक रिपोर्ट आई है, ऐसा मामला आया है। रक्षाबंधन वाले दिन एक शख्स ने अपनी वाइफ की हत्या कर दी गला घोंट के, और दो बच्चों को, जिसकी की उम्र एक 5 साल है और एक 7 साल है, उनकी गला घोंट के हत्या कर दी। वजह सिर्फ यही थी कि उसकी वाइफ अपने घर जाने के लिए कह रही थी, रक्षाबंधन मनाने के लिए। उस आदमी ने उसको मना करा। उसी को कह के कह-सुनी में लड़ाई हुई और ये हादसा हुआ कि उसने अपने एक वाइफ की और 2 बच्चियों की गला घोंट के हत्या कर दी गई। लाश को दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त करके और क्या कहते हैं अस्पताल भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। और जो हत्या करने वाला आदमी था उसकी तलाश जारी है, वो फ़रार हो चुका है। उसके बताया जा रहा है कि 2 भाई और 2 बड़ी भांजें, मतलब जो मरी है उसकी जेठानी और जेठ फ़रार हैं, और उसकी सास को पुलिस पूछताछ के लिए ले आ चुकी है। और आइए देखते हैं, हम आपको पूरा मामला दिखाते हैं। ये देखिए, हम आपको वो घर दिखा रहे हैं जहाँ पर ये हत्या को अंजाम दिया गया। वाइफ की हत्या कर दी गई, 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। मासूम बच्ची जिनकी एक की उम्र सिर्फ 5 साल बताई जा रही है और एक की उम्र सिर्फ केवल 7 साल बताई जा रही है। ऐसा आज लोग क्या हो जाता है, लोगों को क्या करते हैं लोग कि इतना गुस्सा, इतना आक्रोश हो जाता है उनके अंदर कि उनको अपना घर परिवार, बीवी बच्चे नहीं दिखाते। ज़रा ज़रा सी बात पे लोग इतना हाथ थपाई पे उतर जाते हैं। यहाँ कई मामले इस टाइम दिल्ली में आ रहे हैं जिसमें पति द्वारा या पत्नी द्वारा हत्या एक दूसरे की हो जाती है। कुछ इलाकों में तो ऐसा आया, पत्नियां भी अपने पतियों की हत्या कर देते हैं। ये देखिए, ये घर बिल्कुल सुमसाम पड़ा हुआ है। इसमें जिसकी हत्या हुई है लेडीज़ की, उसके बताए जा रहे हैं 2 जेठ भी थे, जेठानियाँ भी थी और सास। जैसे ही अब ये हत्या का मामला सामने आता है, लोगों को पता चलता है, दिल्ली पुलिस द्वारा कॉल होती है, पुलिस आती है, तो यहाँ पर ना उसका हस्बैंड होते हैं, यहाँ ना दोनों जेठ होते हैं, ना जेठानी होते हैं। घर परिवार वालों का आरोप है कि इन्होंने प्लानिंग से उसको मारा है। उससे पहले भी ये उससे लड़की से कभी बुलेट, कभी पैसे कैश डिमांड करते थे। वो लड़की जब मना करती थी मैके से लाने के देने के लिए, तो ये उसके साथ हाथ थपाई करते थे। और बताया जा रहा है जब उसने कई दिन से ये कहा कि रक्षाबंधन पर मुझे घर जाना है, तो अपने घर वालों से मिलना और रक्षाबंधन अपने घर बनानी है, तो उसी को केस सुन के ये हाथ थपाई हुई। और हाथ थपाई क्या, ये इतना बड़ा मामला बन गया आज, सनसनी केस, कि लोग सुन के जो भी है दंग रह रहे हैं कि मतलब एक आदमी इस तरीके से हैवी हो जाए अपनी वाइफ पे और इतना आक्रोश हो जाए कि वो उसकी हत्या कर ले। और उसके बाद 2 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, एक की बड़ी अली की और एक छोटी अली सी मासूम सिर्फ 5 साल की थी, उसको ज़रा सा भी दिल में मलाल नहीं आया कि मेरा खून है, मेरी औलाद है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको पूरी गली दिखा दूँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं बैठे हुए, मगर कोई भी इस विषय में बोलना नहीं चाह रहा, कोई बताना नहीं चाह रहे। बाकी बताया जाए जैसी कॉल होती है दिल्ली पुलिस के लिए, वैसी दिल्ली पुलिस तुरंत यहाँ पहुँचती है। ये हमारे साथ और उनके घर के सामने ही अंकल जी रहते हैं। इनको बड़ी मुश्किल से तैयार किया, बोलने और नहीं चाहते। अंकल जी, ये किस वजह से होगा और किस टाइम हो, बता सकते? जानकारी कहाँ तक आपके पास जानकारी है? अपना नाम बताएं अंकल जी। सर, वजह तो जब चीज़ें सामने आएंगी तभी पता लगेगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही गलत हुआ है। क्योंकि दिन त्यौहार रक्षाबंधन का दिन है, महिलाओं का, बच्चियों का दिन है, और ये महिला प्लस 2 बच्चे साथ में, मतलब इस तरीके से जो घटना घटी है, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप लोगों को किस टाइम सुबह पता चला कि ये आपके सामने रहने वाले ये सर कांड? सुबह 7 बजे, हम तो बरसात का मौसम था, हम बाहर निकले, गली में देखा कि भाई आगे थोड़ी भीड़ लगी है, तो थोड़ा गए देखने के लिए कि भाई क्या हुआ, जिज्ञासा होती है इंसान के अंदर। लेकिन जब सारी घटना का थोड़ा पता लगा तो बड़ा शौक हो गया कि भाई इस तरीके के, मतलब परिवार के बीच में ये गली मोहल्ले में बातें हो गई हैं। लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। महिला भी, जो बेचारी, जो घर की लेडीज़ थी, वो गई और बच्चे भी गए,
और अगर उसके ऊपर कोई ब्लेम आ रहा, परिवार का ही कोई सदस्य है, हालांकि हम क्लियर नहीं कर सकते इसकी किसका क्या हाथ है, लेकिन जिसने भी ये घटना घटित करी है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब ये इस वक्त फीलिंग वाली बात है कि भाई एक छोटी बच्ची या जो भी है 5 साल 8 साल 9 साल के बच्चे, क्या है, अपना ही तो खून है? इतना बड़ा मतलब अपने ही हाथों से सब कुछ मतलब तहस नहस कर देना, अब क्या है ये एक अंकल आप जैसे यहाँ रहते हैं, परिवार आपके सामने ही घर है, आपका सामने ही घर है, पर हाँ, तो पहले जैसे आपने कुछ सुना हो या देखा हो, पहले इनमें लड़ाई हुई हो या कोई ऐसा मामला चल रहा हो जिसको लेके ये हादसा हुआ है? नहीं, मैं थोड़ा सा हल्का कुछ फासले पर रहता हूँ, लेकिन ऐसे ही तो कोई लड़ाई वड़ाई के आसपास के बारे में जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी हाँ कभी कभार देखते हैं परिवार का कोई सदस्य बाइक पे जा रहा, आते जाते दुआ सलाम होकर निकल गया, और ज़्यादा नज़दीक कोई क्लोज वाली बात तो नहीं थी। जैसे आपको पता हो इसके परिवार का नेचर, ये जो हस्बैंड ने जिस पर भी आरोप लग रहा है कि उसने मर्डर करा, कि उसका नेचर कैसा था? नहीं, मैं इस बारे में नहीं क्लियर कर सकता, क्योंकि नेचर तो उसके आसपास वाले ही ज़्यादा बता सकते हैं। 10-12 घर आगे पीछे रहने वाला व्यक्ति पूरा क्लियर सही ढंग से नहीं गाइड कर सकता इस चीज़ को। तो आपको जब ये सुना तो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शौक है, त्यौहार का दिन है, हर आदमी सुबह हंसी खुशी का, रक्षाबंधन का दिन है, माता बहनों का दिन है, और इस तरीके से अगर किसी परिवार के ऊपर कितना बड़ा संकट आ गया है, और गली तो शौक है ही है, एक तरीके से मातम जैसा माहौल बन गया है, जो कि कोई भी सभ्य समाज में ठीक नहीं कहा जा सकता। ये जो हुआ है ये पता चला अंकल हमें, क्या कहते हैं कि जो जिसकी हत्या हुई है लेडीज़ की, उसने अपने हस्बैंड से इतना कहा कि रक्षाबंधन मनाने मुझे अपने घर जाना है, उसी को लेके लोग झोंक हुई है और ये इतना बड़ा कांड हुआ। नहीं, अगर महिला ने इस तरीके से उसको बोला है जाने के लिए, तो हंसी खुशी भेजना चाहिए था उसको, ना कि इस तरीके का कृत्य करना चाहिए है। महिलाओं के है तो परिवार है, और महिला नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। ये तो सोच है ना अपनी अपनी हर इंसान की है। तो बहुत दुख है, हमें गली की बात है, अलग तो है नहीं हम लोग, तो इसलिए बहुत ही जघन्य ये कांड हुआ है जो भी है। लड़की के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो उसका नेचर खरा सही नहीं था, वो पहले बुलेट की डिमांड करता था, घर से पैसे ले आओ कि पैसे चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, तो ये तो लड़की के परिवार वाले ही आपस में उनके कैसे संपर्क थे, ये तो वही इस बारे में क्लियर कर सकते हैं। आउट पर्सन कैसे क्लियर कर सकता है कि कौन क्या ऐसा था अंदर से बाहर से हैं? ये तो उसके परिवार के लोग जो टच में हैं, नज़दीकी में, वही क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। कॉल होती है दिल्ली पुलिस पे, और वैसे ही लोग दिल्ली पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान सारे यहाँ पहुँचते हैं, और जब बताया जा रहा है ये हादसा था, तो दिल्ली पुलिस हमेशा, मैं कहता हूँ बहुत दिल्ली पुलिस को मेरी तरफ से सैल्यूट है। अपनी पूरी कार्रवाई उन्होंने करी, बारिश हो रही थी, पूरे अधिकारी दिल्ली पुलिस के जवान पूरे भीग रहे थे, मगर वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे। बताया जा रहा है मौके पे एसीपी डीसीपी दिल्ली पुलिस द्वारा आया जाता है, तो यहाँ पूरे घर में कोई नहीं मिलता, सिर्फ जिसकी डेथ हुई है लेडीज़ की, उसकी सास मिलती है, उनको सास को हाथ कट ले जाते हैं पूछताछ के लिए, उनसे पूछताछ चल रही है, और तीनों शवों को पुलिस अस्पताल भेज चुकी है, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। अभी क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ, गला घोटा गया या कुछ और वजह से उसकी डेथ हुई है, ये अभी पुलिस की जांच में पता चलेगा, अभी इसको हम क्लियर नहीं कर सकते, और पूरी रिपोर्ट पुलिस की जांच में पता चलेगा कि क्या हुआ था, किस तरीके से उनकी मौत हुई। मगर अभी लोग घर वालों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी जब पुलिस की जांच होगी, सारी रिपोर्टें निकल के आएंगी अस्पताल की, या जो सास से बात चल रही है उससे बात पता चलेगा कि क्या है। मगर अगर लोग कह रहे हैं, आस पड़ोस के लोग, अगर उन लोगों ने नहीं करा है तो कहाँ है उसकी जिठानी, कहाँ है उनके जेठ, कहाँ है हस्बैंड जो घर छोड़ के भागे हुए हैं, वो किस जगह हैं, उनका पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं करा तो वो घर में होना चाहिए, मौके पर। देखिए, जितनी भी रिपोर्ट हमने यहाँ इकट्ठी कर सकी, यहाँ पर एक तो कोई बात करने वाला नहीं है, जितने भी यहाँ मोहल्ले आस पड़ोस के लोग हैं जो जिनसे बात कर रहे हैं हम, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। और जितने यहाँ घर परिवार वाले हैं, यहाँ जो लड़के ने हत्या करी है उसके परिवार वाले सारे लापता हैं। माँ है उनकी, उनको पुलिस वाले कार्रवाई के लिए ले आ चुकी दिल्ली पुलिस, और जो लेडीज़ के जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार सारे अस्पताल में हैं। मैं दिल्ली न्यूज़ से आसिफ खान, जब फिर मिलेंगे कहीं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।